गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी लर्न ग्रामर। सी, आज हम इंग्लिश ग्रामर करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हमारा थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स नंबर। ओके चिल्ड्रन, ये एकदम इजी चैप्टर है। वैसे बोले तो हम लोग जो एक वचन बहुवचन हम करते हैं ना, वही है, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल, वही हमको इसमें है नंबर्स में। वी कैन क्लासीफाई नाउन्स इन डिफरेंट वेज, यानी हम नाउन्स है ना, बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे उसका टाइप्स का क्लासिफिकेशन आपको आएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ बेसिक हमको दिया है। जैसे आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे वैसे वैसे डिटेल में सब कुछ सब ग्रामर आएगा आपको। अभी सेकंड स्टैंडर्ड के लेवल में ये है। फॉर एग्जांपल सिंगुलर एंड प्लूरल, अभी हम इसमें क्या सीखेंगे? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ओके, एक वचन और बहुवचन नाउन्स। काउंट एंड अनकाउंट नाउन, यानी काउंटेबल थिंग्स एंड अनकाउंटेबल थिंग, हम जो चीज़ को गिन सकते हैं और कुछ जिस चीज़ को नहीं गिन सकते वैसे नाउन्स। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, ओके, एंड मैस्कुलिन नाउन एंड फेमिनिन नाउन्स, यानी फीमेल और मेल जो है वो वाले नाउन। ओके, we can classify nouns in some other ways also, you will learn them by and by। even इसमें हमको आज हम ये 4 सीखेंगे और बाकी के बहुत सारे होते हैं नाउन। सम अदर वेज नाउन, यानी अदर यानी अलग अलग टाइप्स के नाउन्स ही है, नाउन्स है, वो हम बाय एंड बाय यानी धीरे धीरे हम सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो हम पहले सीखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर एंड प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर मीन्स वन, सिंगुलर यानी कोई एक वचन, गुजराती में उसको हम बोलेंगे एक वचन, जो एक चीज़ है उसको सिंगुलर, सिंगल है वो। प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो जाता है तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है, यानी बहुवचन हो जाता है। एक होता है, एक पेंसिल आपके पास है तब तक वो सिंगुलर है, और आपके पास 2 पेंसिल हो जाती है तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। नाउ सिंगुलर प्लूरल में क्या ग्रामर यूज होता है वो हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ नाउन्स टेक एज टू फ्रॉम द प्लूरल एज, ओके, यानी मोस्ट ऑफली जो नाउन्स होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होता है, तो जस्ट ओनली हमको उसको एस यूज़ करना है और वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। ओके, तो हियर वी लर्न सम वर्ड्स जो सिर्फ एस लगा से प्लूरल फॉर्म हो जाता है। से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है बुक एंड बुक्स। ओके, यहाँ पर देखो, ये गर्ल के हाथ में ओनली 1 बुक है और ये बॉय के हाथ में 1 2 3 4 मोर देन 1। ओके, तो वहाँ पर क्या आ गया? बुक्स आ गया। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, वो आपको ध्यान रखनी है कि अभी यहाँ पर ज़्यादा बुक्स हो गई है, ज़्यादा चीज़ हो गई, एक से ज़्यादा हो गई, तो जो ये वर्ड हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमको एस लगाना है, उसको प्लूरल फॉर्म में वो वर्ड हमको करना है। वो धीरे धीरे आप जैसे ही आगे करोगे वैसे वैसे आपको वो ग्रामर की जो बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आप लर्न कर पाओगे। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जो सिर्फ एस लग के कंप्लीट हो जाते हैं। राइट इन योर एक्सरसाइज बुक, आपको ये सारे वर्ड्स आपको एक्सरसाइज बुक में लिखना है, द प्लूरल ऑफ। ओके, अभी देखो यहाँ पर कैट है, तो एक कैट होती है, तो ये सारे सिंगुलर वर्ड्स हैं, तो हमको उसमें क्या करना है? प्लूरल बनाना है। तो आपको कैट लिखना है और उसके सामने कैट का प्लूरल फॉर्म क्या करना है? कैट्स। सी, मैडम अभी आपको नोटबुक में दिखाती है। सी देखो, मैडम ने यहाँ पर लिखा है सिंगुलर है, आपको भी ऐसे ही एक कॉलम सिंगुलर एंड देन सामने प्लूरल। तो देखो कैट, तो उसका क्या होगा? सिर्फ एस लगाया, देखो CAT कैट, तो उसका प्लूरल फॉर्म CATS। आगे और क्या लगा? एस लगा सिर्फ हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लगा? एस। क्या फॉर्म करना है? प्लूरल फॉर्म, एक वचन बहुवचन, बहुवचन करने के लिए सिर्फ क्या हुआ? एस यूज हुआ। वैसे ही हमारे जो दूसरे वर्ड्स है जैसे डॉग, तो DOG डॉग, उसका प्लूरल फॉर्म होगा DOGS डॉग्स। ओके, वैसे ही आपको ये सारे वर्ड्स करने हैं। ओके, सब में एस लगाकर सिंपल हो रहा है कि टीचर तो टीचर्स, स्पेलिंग में कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ लास्ट में
एस लगता है उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है। ओके चिल्ड्रन, तो ये जो वर्ड्स है आपको आपकी नोटबुक में इस तरह से लिखना है एंड देन आफ्टर ऊपर हेडिंग डालना है सिंगुलर एंड प्लूरल और ऐसे कॉलम बनाना है, 1 कॉलम सिंगुलर वर्ड्स का और 2nd कॉलम प्लूरल वर्ड्स का जो आपको बनाना है। ओके चिल्ड्रन, देन आफ्टर नेक्स्ट अभी कुछ ऐसे भी प्लूरल नाउन्स होते हैं कि जो उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं, जैसे कि नाउन्स एंडिंग इन एस। सी चिल्ड्रन, हमको स्पेलिंग भी जब हम देखते हैं और जब उसको प्लूरल में फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो ये उसका स्पेलिंग भी हमको देखना होता है। नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एस, सी एच, एस एच आपको देखना है यहाँ पर। जब भी आप वीडियो ये देख रहे हो तो यू हैव टू ओपन योर बुक एंड आपको मेरे साथ ही रीड करना है। ओके, एस एच, ओके, एंड एक्स। ये वर्ड लास्ट में हमारा कोई भी स्पेलिंग हो, नाउन हो, जो नाउन हो उसका जो स्पेलिंग हम है उसका लास्ट वर्ड एस, डबल एस, सी एच, एस एच हो और एक्स तो उसमें क्या हो जाता है ई एस। जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर बस दिया है BUS बस, तो सी चिल्ड्रन ये क्या आया एस है हमारे पास, ये रहा तो क्या आएगा ES। ओके, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा BUS ES। उसमें कुछ हटेगा नहीं, कुछ नहीं, सेम है स्पेलिंग और यहाँ पर ओनली एस नहीं लगेगा, ES लगेगा, बसेस। ओके, बस, बसेस। इवन आप प्रोनाउंस भी करोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। नाउ राइट इन योर एक्सरसाइज बुक द प्लूरल्स ऑफ, यानी जो नीचे दिए गए हैं प्लूरल फॉर्म वो आपकी नोटबुक में आपको। सी चिल्ड्रन, मैडम ने नोटबुक में लिखा है कि पहले सिंपल एस आते हो वैसे तो GAS गैस, फिर देखो ऐसे ही उसमें सिर्फ क्या लगेगा कि एस, यहाँ पर देखो डबल एस है तो यहाँ पर ये हमारा डबल एस आता है तो क्या लगेगा ES लगेगा, तो हियर यू हैव टू राइट ES। ओके, अभी फॉक्स एक्स आया है, एक्स हमारे पास तो यहाँ पर क्या लगेगा ES। फिर GAS गैस, एस ओनली है हमारे पास तो ES। आपको ये माइंड में रखना है कि एस, डबल एस, CH, SH, X ये सारे लास्ट लेटर आता है तो उसमें हमको ES लगाना है। तो ये भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ऐसे ही सेम है, सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉलम बनाना है और जैसे मैडम ने आपको इसमें बताया कि सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉलम बनाना है। हेडिंग आपको क्या डालना है, नाउन एंडिंग इन एस, SS, CH, SH और X टेक ES, ऐसे करके फिर सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉलम बनाओ एंड देन ये वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म राइट इट डाउन करो। तो मैडम जब भी आपको नोटबुक सबमिट करने को बोलेगी तब आपको ये मैडम चेक कर लेगी। ओके चलो, देन आफ्टर नेक्स्ट नाउन्स एंडिंग इन वॉवल प्लस Y टेक X, यानी वॉवल हो और Y हो, टेक S यानी लास्ट 2 लेटर हमको देखना है टू फॉर्म द प्लूरल, यानी कि प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसमें जो वॉवल्स हो लास्ट 2 लेटर हमको देखना है कि जो वॉवल है और उसके बाद Y है तो वहाँ पर सिर्फ S लगेगा। फिर कॉन्सोनेंट है एंड Y है तो टेक IES ओके इन प्लेस ऑफ Y, यानी उसमें Y निकल जाएगा और IES लगेगा। ओके चिल्ड्रन, ओके तो हमारे वॉवल्स कौन कौन से हैं, ओनली 5 वॉवल्स AEIOU। तो जहाँ भी AEIOU उसके बाद Y है तो वहाँ सिर्फ हमको लगाना है S, और जहाँ कॉन्सोनेंट यानी AEIOU के अलावा जो भी आता है लेटर उसमें Y निकाल देना है और IS में हम एक्सरसाइज में देखते हैं। देखो BOY बॉय, अभी यहाँ देखो लास्ट 2 देखना है हमको। ये Y तो है ही जो हम अभी आज पढ़ने वाले कि Y होगा तो उसमें क्या चेंजेस करना है, Y है बराबर, और उसके आगे का जो लेटर है वो क्या है, वॉवल्स है कि कॉन्सोनेंट है। O किस में आएगा, वॉवल्स में आएगा। AEIOU आया ना तो उसमें सिर्फ क्या लगेगा S, तो स्पेलिंग रिमेन सेम BOYS, सिर्फ S लगेगा। कब करना है कि लास्ट Y हो उसके आगे वॉवल हो। ओके चिल्ड्रन।
अभी कॉन्सोनेंट का देखो, यहाँ पर है लेडी, LADY, लेडी, यानी कोई एक लेडी, ये देखो ये रही एक लेडी। अभी ये देखो वाई आया, तो वाई आया तो हमको दो मेथड यूज़ करनी है, कॉन्सोनेंट की वोवल है वो देखना है। तो उसके आगे वाला वर्ड देखो, ये कौन है, AEIOU वोवल्स में आता है, नहीं आता है, ये कॉन्सोनेंट में आता है। तो क्या करेंगे हम, वाई निकाल देंगे और IES लगेगा, क्या लगेगा, IES। तो नाउ स्पेलिंग इज LADY, निकाल दिया एंड देन क्या लगेगा, IES, लेडीज। ओके, यानी बहुत सारी लेडीज, एक से ज़्यादा। राइट इन योर एक्सरसाइज बुक फॉर द प्लूरल्स ऑफ, यानी यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, यहाँ देखो फ्लाई, FLY, फ्लाई, FLY, फ्लाई, तो क्या है यहाँ पर फ्लाइज, ये Y निकल जाएगा और IES लगेगा। ओके, तो डे देखो Y है और उसके आगे क्या है, AEIOU वॉवल्स है ना, ये रहा A, तो यहाँ पर सिर्फ S लगेगा। ओके चिल्ड्रन, ऐसे ही आपको ये सारे देखने हैं और आपको खुद करना है कि सारे लास्ट 2 Y के आगे वाला कॉन्सोनेंट है कि वोवल है, वो सिर्फ फाइंड आउट करना है। और कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या करना है, Y को निकाल कर IES लगाना है। देखो यहाँ पर है ना, मैडम देखो करके दिखा रही है, आपको करके दिखा ये वाला। और वोवल्स हो तो स्पेलिंग रिमेन सेम, उसमें सिर्फ अटैच होगा S। ओके, वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, एक से ज़्यादा। ओके चिल्ड्रन, नाउ टर्न योर पेज, सेम एज नाउन एंडिंग इन F। ओके देखो F यानी F से ख़त्म होता है, और FE कोई भी आपका स्पेलिंग हो, जो नाउन का स्पेलिंग हो, वो एंड होता है F और FE से। टेक VES इन प्लेस ऑफ F, यानी वहाँ पर वो F को निकाल देना है और FE और F को निकालना है और VES आ जाएगा प्लूरल फॉर्म करने के लिए, यानी एक वचन में से बहुवचन में करने के लिए उसमें जो F हो और FE हो तो ये दोनों निकल जाएंगे और VES लग जाएगा। यहाँ पर है एग्जाम्पल दिया हुआ है, LEAF, F आया, F आया, हमको इसमें कोई कॉन्सोनेंट वोवल देखना नहीं है, सिर्फ F आया तो F निकल जाएगा और क्या लगेगा, देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, F निकल जाएगा और VES, तो LEAVES, यहाँ पर F था वो निकल गया और VES लग गया। सेम एज KNIFE, नाइफ, नाइफ में भी देखो FE आया, यहाँ पर सिर्फ F था और यहाँ पर FE, यहाँ पर है ना हमारे पास FE, तो उसमें भी ये दोनों निकल जाएंगे और क्या लगेगा, VES। तो स्पेलिंग नाउ KNIVES, नाइफ। ओके, अभी इसी तरह आपको ये वाले है कि देखो F है तो F निकल जाएगा और VES लगेगा। ओके, यहाँ पर भी F है तो VES लग जाएगा और यहाँ पर भी F है तो VES सिर्फ लगेगा, और यहाँ पर EF है, यहाँ पर F है और यहाँ पर FE है। ओके, यहाँ पर भी F है, ओनली एक ही है जो हमारे पास, तो यहाँ पर भी ये दोनों निकल जाएंगे और उन सब के साथ। ओके, तो ये भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ some note, यानी वन इम्पोर्टेंट नोट, सम नाउन्स एंडिंग इन F और FE टेक X। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं कि जो F और FE से ख़त्म होते हैं बट उसमें सिर्फ S लगता है, जो ऑड वन आउट होते हैं। कुछ वर्ड्स ऑड वन आउट होते हैं कि जिसमें उसमें ये जो डेफिनेशन है, ये मेथड नहीं काम करती है, वो ऑड वन आउट बोलते हैं उसको, कि वो उसमें सिर्फ S लगता है। तो रूफ, जैसे हमको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, रूफ, R, यहाँ पर चिल्ड्रन क्या काम लगेगा पता है, उसका प्रोनाउंसिएशन, रूफ, रूफ्स। ओके, उसका सिंपली प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। देखो लिव, लिव्स। ओके, हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसमें हमको स्पेलिंग पता चलता है। रूफ, रूफ्स,
तो यहाँ पर सिर्फ एस एफ है, बट यहाँ पर एफ निकल के VES नहीं हुआ, सिर्फ एस लग गया। ओके, तो स्पेलिंग रिमेन सेम और जस्ट उसमें एस लगेगा, तो ROOFS। ओके, सेकंड चिप, चिप, प्रूफ, प्रूफ्स, सेफ, सेफ। ओके, वैसे ही ये सारे ऑड वन आउट है, तो ये भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके चिल्ड्रन, तो हमारी ये 2 टेक्निक हमने किया, और ये लास्ट वाली जो टेक्निक है वो हम ले रहे हैं अभी, क्योंकि कल संडे है तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो आप ये सारी एक्सरसाइज कर पाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ टेक्स ES टू फॉर्म द प्लूरल फॉर्म्स, यानी प्लूरल फॉर्म करने के लिए जहाँ पर भी लास्ट में ओ लगता है तो उसमें ES लग जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, पोटैटो, POTATO, स्पेलिंग क्या है? POTATO, तो क्या आया लास्ट में? ओ, है ना, ओ। टेक्स ES, तो वहाँ पर क्या लगेगा? ES लगेगा। ओके, MANGO, मैंगो, तो ओ आया तो ES लगेगा, MANGOES, मैंगोज। ओके, इवन जो हमारा ES की जो ये वाली डेफिनेशन थी ना, उसमें भी। ओके, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर है मैंगो, मैंगोज, टोमेटो, TOMATO, तो स्पेलिंग ओ है तो ES लगेगा, TOMATOES। ओके, यहाँ पर देखो ES लगे, है ना। पियानो, PIANO, पियानो, पियानोज, PIANOS, ओ है तो S लगेगा। फोटो, PHOTOS, फोटोज़। ओके, तो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर जो है ना X, तो यहाँ पर प्लस OB, कि OB आता है SSS, CH, X और O, तो वहाँ पर क्या लगेगा? ES लगेगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ सम नाउन चेंज द स्पेलिंग टू फ्रॉम द प्लूरल एज, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स है कि जो पूरा स्पेलिंग ही बदल जाता है उसका सिंगुलर में से प्लूरल करने में। ओके, तो ये हम नेक्स्ट उसमें सीखेंगे, क्योंकि ये वाला पेज है हमारा, तो हम लोग ये नेक्स्ट उसमें सीखेंगे